कहने का मतलब ये है कि जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसमें सारा ऑनेस्टी और पर्पस आपको दिखना चाहिए। जी सर। कोई भी जवाब आप गेस करके या अंदाजे से बिल्कुल नहीं दीजिएगा। इसे स्ट्रिक्ट नो नो नो, आइदर यू नो और यू डोंट नो। कई बार आपने कहा मुझे नहीं पता, दैट इज़ हाउ इट शुड बी, कि हमें नहीं पता है, दैट इज़। नंबर 3, आपको इंटेंट ऑफ क्वेश्चन समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए समझने की क्या बोला गया है, ताकि आपको इंटरप्ट करने का ये अवसर ना मिले कि सर मैं समझाने क्या बोलना चाह रहे हैं। जी सर। तो और बार बार इंटरप्शन होगा तो बोर्ड मेंबर कैसा भी रहेगा ना, वो उसको इरिटेशन हो जाएगा। जी सर। समझ रहे हैं ना? या तो आप स्किप कर जाइए कि नहीं सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, उसको बहुत ज़्यादा परेशान मत कीजिए समझने के लिए कि हम नहीं समझ पा रहे हैं आपको। तो वहाँ पर आपका अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप वहाँ ये कीजिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम परेशान कर रहे हैं बोर्ड मेंबर को। तो आपको ये सर सॉरी सर मैं नहीं समझता, कोई बात नहीं है, नहीं समझते, फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है यू हैव टू बी नॉन आर्गूमेंटेटिव। नॉन आर्गूमेंटेटिव का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा नहीं गांधी जी ने तो ऐसे कहा था। अब नहीं सर गांधी जी तो ऐसे कहा था। वो नहीं कैसे कह रहे हैं आप, तो ऐसे कहा था। नहीं सर आप, फिर मैं कह रहा हूँ आप, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड आर्गूमेंट, इजंट इट? आपने कहा कि गांधी जी ने ऐसे कहा, मैंने आपको काउंटर कर दिया, आप चुप हो जाइए। इवन इफ आपको लगे कि मैं बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा हूँ, आप चुप हो जाइए, आप कुछ नहीं बोलिएगा। अनलेस मैं कहूँगा कि भाई आप मेरी बात मान रहे हैं ना, तब आप कह सकते हैं सर मेरा जो सीमित ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार मेरा ये व्यू पॉइंट है सर, बस इतना ही कह के चुप जाइएगा। आप सही हैं, आप गलत हैं, जो भी है नहीं। अब मतलब वो टोन जो होना चाहिए ना, आप तो गुजरात के हैं, आपको पता होना चाहिए कि टोन जो है बहुत ही हम्बल होना चाहिए। कहीं ना कहीं ट्रेस भी नहीं लगने दीजिएगा कि हम आर्गुमेंटेटिव लड़के हैं, ठीक है ना, नेवर एवर। तो ईमानदारी हो गया, आपका नॉन आर्गुमेंटेटिव हो गया, इंटेंट ऑफ क्वेश्चन